रफ़ी साहब का ये वो गाना था जिसे सुनकर के मौसमी चटर्जी फूट फूट कर रोने लगी थी, वो भी शूटिंग में। जी हाँ दोस्तों, ऐसा क्या हो गया था, ऐसा क्या था इस गीत के अंदर जो इतनी बड़ी एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी इस गीत को सुनकर के रोने लगी थी। कौन सा रफ़ी साहब का यह नायाब गीत था और क्या सब ये हुआ था, आज बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। दोस्तों चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों मैं जिस गीत की बात कर रहा हूँ ये रफ़ी साहब का युगल गीत था। जी हाँ, लता जी ने रफ़ी साहब के साथ इस गीत को गाया था और ये गीत था फिल्म अनुराग का जो 1972 में आई थी और ये गीत था तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा। तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊं। जी हाँ दोस्तों, जब इस गीत को रिकॉर्ड कर रहे थे एच डी बर्मन साहब, तो इस गीत की एक और कहानी है। ये गीत जब रिकॉर्ड हुआ था, इस गीत के साथ एच डी बर्मन साहब का एक और युगल गीत रिकॉर्ड हुआ था। वो गीत था तेरी बिंदिया रे। तेरी बिंदिया रे। लंच के बाद इस गीत को रिकॉर्ड किया गया था, जिसके मैं किस्सा बताने जा रहा हूँ अनुराग के गीत का, तेरे नैनों की मैं दीप जलाऊंगा। तो खैर साहब, जब लता जी और रफ़ी साहब इस गीत को रिकॉर्ड करने पहुंचे महबूब स्टूडियो में, शायद इसकी रिकॉर्डिंग थी, तो लंच बाद जब ये गीत रिकॉर्ड हो रहा था, इसकी जब रिहर्सल्स हुई थी और रफ़ी साहब और लता जी जब इस गीत को गाने लगे, तो कहते हैं ये गीत इतना पसंद आया रफ़ी साहब को, आनंद बख्शी साहब ने इसको लिखा था और बिल्कुल सिचुएशन के नज़ाकत को देखते हुए, मौके को देखते हुए आनंद बख्शी साहब ने इस गीत के बोल परफेक्ट लिखे थे। तो रफ़ी साहब जब इस गीत को गा रहे थे तो इतना खो गए थे इस गीत में, रफ़ी साहब की आंखों में आंसू आ गए थे, मगर इस गीत को तब भी उन्होंने जारी रखा और कंप्लीट किया और परफेक्टली कंप्लीट किया, दोनों ने, लता जी और रफ़ी साहब ने। जब ये गीत कंप्लीट हुआ, सबको खुशी हुई कि रिकॉर्डिंग अच्छे से निमट गई, अच्छा खासा गीत ये रिकॉर्ड हुआ। शक्ति सामंता इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे अनुराग के। कहते हैं पेमेंट में भी डिले हो रहा था इस गीत के, तो रफ़ी साहब ने कह दिया था एच डी बर्मन साहब को, यार दादा आपने मुझे इतना अच्छा गीत गवाया, इसके लिए आपसे मैं क्या पेमेंट लूँ। तो कहते हैं एच डी बर्मन साहब की इज्जत पे बनाई थी पेमेंट को लेकर के, यार रफ़ी साहब ऐसा बोल रहे हैं मुझे पेमेंट नहीं चाहिए। और फिर किसी तरह से शक्ति सामंता से कांटेक्ट किया गया, उनको फ़ोन किया गया और तब जा कर के हर आर्टिस्ट की पेमेंट इस सॉन्ग के लिए हुई, चाहे म्यूजिशियंस हो चाहे रफ़ी साहब हो। तो खैर साहब, इस गीत में पेमेंट का भी कुछ लफड़ा था, उसको भी सॉल्व किया गया। तो जब यह गीत रिकॉर्ड हो गया, इस गीत को पिक्चराइज होना था विनोद मेहरा साहब और मौसमी चटर्जी पे। जब ये पिक्चराइजेशन हुआ इस गीत का, और उससे पहले मौसमी जी ने जब ये गीत को सुना, तो कहते हैं मौसमी जी आंखें बंद कर लेती थी ये गीत सुनते हुए। और रफ़ी साहब के जब बोल आते थे तो मौसमी चटर्जी का कहना था एक इंटरव्यू में कि वो नम हो जाती थी उनकी आंखें, भर आती थी उनकी आंखें, उनको ऐसा लगता था मंदिर से कोई आवाज़ आ रही है, मंदिर में वो पहुंच गई है, ऐसा उनको महसूस होता था ये गीत सुनते हुए, जैसे रफ़ी साहब के बोल आते थे। तो खैर साहब, जब इसकी शूटिंग हुई तो नेत्रहीन का कैरेक्टर निभा रही थी मौसमी जी और विनोद मेहरा साहब उनके साथ थे। तो इस गीत के बोल सवाल जवाब वाले थे। तो जब ये गीत शुरू होता है तो जो नायक होता है वो नेत्रहीन प्रेमिका को सपोर्ट करता है और सवाल जवाब वाला ये गीत था। तो जैसे इस गीत का टेक होता था, टेक के बाद मौसमी सेट पर रोने लगती थी, फूट फूट कर रोने लगती थी। ऐसा असर था इस गीत का। जैसे ही रफ़ी साहब के बोल उनके कानों पे पड़े, उनको ना जाने क्या हो जाता था, वो रोने लगती थी। गहराई थी इस गीत के अंदर और शायद इसीलिए वो रोने लगती थी। और इतना गहरा, इतना मधुर ये गीत था, इस गीत का कोई जवाब नहीं है। ऐसे गीत सदियों में ही शायद बनते हैं और बताने की ज़रूरत नहीं है कि गीत ये कैसा था। तो खैर साहब, ये सब होता था इस गीत की शूटिंग के दौरान भी। रफ़ी साहब भी भावुक हुए थे और एच डी बर्मन साहब ने काफ़ी मेहनत से इस गीत को रिकॉर्ड किया था। महबूब स्टूडियो को बुक करने में ही उनको काफ़ी वक्त लगा था इस गीत के लिए। कहते हैं उस समय महबूब स्टूडियो में थोड़ी हड़ताल वगैरह चल रही थी और किसी तरह से हड़ताल को खुलवाया गया, महबूब स्टूडियो को खुलवाया, रिकॉर्डिंग स्टूडियो को खुलवाया गया, तब जा कर के ये गीत रिकॉर्ड हुआ। तो इस गीत के पीछे की ऐसी भी कुछ कहानियाँ रही हैं और ये गीत वाकई मार्मिक है। आनंद बख्शी साहब ने जो बोल लिखे, गज़ब के लिखे और जैसा कंपोज किया एच डी बर्मन साहब ने, लाजवाब गीत है साहब, जवाब नहीं है इस गीत का। और जब ये गीत पिक्चराइज हुआ, विनोद मेहरा साहब और
मौसमी जी के ऊपर। कमाल का इस गीत का पिक्चराइजेशन था और अनुराग फिल्म जब लोगों के बीच में आई तो इस गीत ने धूम मचा दी थी, तहलका मचा दिया था। वो जलवा था इस गीत का। अनुराग 1972 में आई थी। इसमें मौसमी जी थी, विनोद मेहरा जी थे, अशोक कुमार जी थे, नूतन जी थी और राजेश खन्ना भी एक गेस्ट रोल में थे। शक्ति सामंता ने इस फिल्म को बनाया था और ये फिल्म अपने दौर की कामयाब फिल्म रही। इसका संगीत भी कामयाब रहा। मगर ये जो गीत है तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, ये गीत कमाल का है, जिसने मौसमी जी को रुला दिया था। तो दोस्तों ऐसे भी किस्से वैसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।